चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है और लगातार 6 मोर्चों पर युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। ताइवान के पास बम गोले बरसा रहा है और चीन की हरकतों से ऐसा लग रहा है मानो ताइवान को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं ताइवान ने भी चीन को दो टूक ये कह दिया है कि वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि ताइवान के पीछे खड़े अमेरिका ने फिलीपींस सी में अपना खतरनाक युद्धपोत रोनाल्ड रीगन को तैनात कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सनक में सभी हदें पार कर देगा ड्रैगन? हैरत अंगेज और दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें चीन की लाइव मिस्ट्री ड्रिल की है। दिल कपा देने वाली इन तस्वीरों के बहाने चीन एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में है। ड्रैगन की सेना का ये सैन्य अभ्यास ताइवान के बहाने अमेरिका को चीन की ललकार है। देखिए, पीएलए का कमांडर फायर का जैसे ही आदेश देता है, ताइवान के आसमान पर मिसाइलों की झड़ी लग जाती है। पूरे आसमान में धुएं की लकीर सी खिंच जाती है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, तोप को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। जैसे ही लाल झंडे से इशारा हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। ताइवान से सटे चीन के 6 इलाकों में इस वक्त ऐसा ही नजारा है। चीनी सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ ताइवान पर दबाव बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सैन्य ताकत के मामले में ताइवान कहीं से भी चीन के सामने नहीं ठहरता है, लेकिन अमेरिका के समर्थन के कारण ये तनाव बड़ी जंग का शक्ल ले सकता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन अपने 27 लड़ाकू जंगी विमानों को ताइवान के करीब अडीज यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेज चुका है। इनमें ज्यादा विमान ताइवान की सीमा में भी घुस गए और ड्रैगन की तरफ से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। हालांकि चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी के दौरे के बाद अब ये बेहद नजदीक पहुंच गया है। सवाल है कि लाइव फायर ड्रिल के जरिए चीन क्या दिखाना चाहता है। ड्रैगन समंदर से आसमान तक लाइव सैन्य ड्रिल कर रहा है। लाइव फायर ड्रिल में ताइवान बॉर्डर पर चीन के 27 लड़ाकू जेट तैनात हैं। वॉर एक्सरसाइज में चीन के 10 J-16 लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। ताइवान को उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से घेर लिया गया है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर और समुद्री जंगी जहाज पहले से ही ताइवान बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, चीनी सेना के 2 समुद्री जहाज ताइवान के बेहद करीब तैनात हैं, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक जेट फाइटर और मिसाइलें मौजूद हैं।
चीन ने अपनी नौसेना के 2 अहम एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग 001 और शेनडोंग CV-17 को भी ताइवान बॉर्डर की तरफ तैनात कर दिया है। लियोनिंग पर 40 लड़ाकू विमान हैं और शेनडोंग पर करीब 36 लड़ाकू विमान। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादातर J-16 लड़ाकू जेट हैं, जो एटमी ताकत से लैस हैं। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। यहाँ तक कि चीन की सेना 3 जगहों पर ताइवान की समुद्री सीमा के अंदर घुसपैठ कर चुकी है और ताइवान को दुनिया से अलग थलग कर दिया है। खबरों के मुताबिक अब चीन की घेराबंदी के बाद समंदर के रास्ते या फिर एयर स्पेस के रास्ते कोई ताइवान में प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं फिलीपींस सी में अमेरिकी नेवी का सुपर कैरियर युद्धपोत दिखाई दिया। जहां ये पोत दिखा है वो ताइवान का दक्षिण पूर्वी इलाका है। अमेरिकी नेवी ने बताया कि USS रोनाल्ड रीगन इस क्षेत्र में रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहा है। वहीं ताइवान भी चीन से मोर्चा लेने के लिए कमर कस चुका है। ताइवान ने चीन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि वो जंग के लिए तैयार है। लेकिन ताइवान की तिलमिलाहट से चीन कभी भी रूस वाली गलती करने से बचेगा, क्योंकि उसे पता है कि ताइवान की स्पेशल फोर्सेस अपनी जमीन पर बेहद घातक होती है। ताइवानी फोर्सेस को पता है कि कहां हमला करना है और कैसे करना है। इसके अलावा ताइवान के पास कई ऐसे फोर्सेस हैं जो एलीट कमांडो कैटेगरी की घातक टुकड़ियां हैं। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है सी ड्रैगन फ्रॉगमैन। फ्रॉगमैन की ट्रेनिंग भी अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो के साथ होती है। इस यूनिट को आमतौर पर अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अर्बन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला युद्ध में सक्षम है और इनका हमला इतना खतरनाक और तेज होता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला करने वाले कहां गए। ऐसा माना जा रहा है कि चीन से अगर युद्ध होता है तो ये खास टीम चीन के सैनिकों की हालत पस्त कर देगी। ये सिर्फ सैनिकों की ही नहीं बल्कि चीन की आर्टिलरी, तोप और बख्तरबंद वाहनों की भी धज्जियां उड़ा देगी। फ्रॉगमैन के अलावा ताइवान के पास एक और स्पेशल फोर्स है जो गुरिल्ला वॉर में ट्रेंड है। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना मिलिट्री पुलिस स्पेशल सर्विसेज कंपनी। इस यूनिट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये सीधे ताइवान के नेशनल डिफेंस मिलिट्री को रिपोर्ट करती है। फिलहाल इस टकराव में चीन कुछ कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि नैंसी पेलोसी ताइवान आई भी और लौट भी गई और चीन देखता रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।